जय हिंद दोस्तों। JRDS का आंसर में आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय बिंदु है भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे पहले आप सबको मैंने एक वीडियो में भारत का संविधान के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे दिया है। आप सबको पहले जाकर उस वीडियो को देखना चाहिए, देखने के बाद इस वीडियो को देखना चाहिए ताकि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आइए देखते हैं भारत का संविधान। मैंने आप सबको बताया था कि भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक संविधान है। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक संविधान है। भारत का जो संविधान है वह एक लोकतांत्रिक संविधान है। लोकतांत्रिक संविधान है। भारत का जो संविधान है एक लोकतांत्रिक संविधान। लोकतांत्रिक का मतलब होता है यानी अर्थ होता है यानी सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में, यानी जो सर्वोच्च शक्ति होती है वह जनता के हाथ में होती है। जनता अपने द्वारा ही अपना राज्य का प्रतिनिधि चुनती है, जिसमें जनता सबसे ऊपर होती है। जनता अपने द्वारा ही अपने राज्य का प्रतिनिधि चुनती है, यानी सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। और लोकतांत्रिक का अर्थ होता है यही है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में यानी सबसे ऊपर जनता होती है। जनता और सरकार दोनों का जो संविधान है दोनों के लिए एक समान बना है, जनता और उसका प्रतिनिधि। अब देख लेते हैं लोकतांत्रिक जो इसके अंदर शासन व्यवस्था। शासन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक लोकतंत्र होता है और एक राजतंत्र होता है। एक लोकतंत्र और एक राजतंत्र। राजतंत्र एवं लोकतंत्र। जो लोकतंत्र होता है और एक राजतंत्र। तो आप सबको बताया मैंने कि लोकतांत्रिक यानी सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में। तो लोकतंत्र में दो प्रकार का शासन होता है। एक तो लोकतंत्र में सीमित सरकार होती है, सीमित सरकार होती है, और दूसरा विधि का कानून होता है, विधि का कानून। लेकिन लोकतंत्र में विधि का कानून और सीमित सरकार के बावजूद संविधान का होना आवश्यक है। यानी लोकतंत्र में संविधान आवश्यक है, यानी लोकतंत्र जो भी सरकार रहेगी, जहाँ भी लोकतंत्र रहेगा जिस देश में, उसमें संविधान अवश्य होगा, यानी संविधान आवश्यक है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो अपने देश की कानून व्यवस्था और वहाँ के सरकार को एक नियम द्वारा सुचारू यानी उसे एक सही ढंग से चलाता है। और जो राजतंत्र होती है इसमें ना ही सीमित सरकार होती है, सीमित सरकार नहीं होती है, यानी यहाँ पर सीमित सरकार नहीं होती है और ना ही विधि का शासन। विधि का शासन नहीं होता है, यानी यहाँ पर सीमित सरकार भी नहीं होती और विधि का शासन भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे संविधान हो भी सकता है और नहीं भी। यहाँ पर संविधान हो भी सकता है और नहीं भी। संविधान हो सकता है और नहीं भी, यानी यहाँ पर संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र में संविधान का होना आवश्यक है।
राजतंत्र में संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर एक सीमित सरकार नहीं होती है और न ही कोई विधि का शासन होता है। लेकिन लोकतंत्र में सीमित सरकार होती है और विधि का शासन होता है। सीमित सरकार के अंतर्गत आते हैं कार्यपालिका, और विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका और एक आता है न्यायपालिका। यानी सीमित सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका जो होती है कानून बनाती है, कानून बनाना। यानी जो कार्यपालिका का कार्य है वो कानून बनाने का है। जो विधायिका है इसका जो कार्य है यह कानून को लागू करती है, कानून को लागू करना। यानी कार्यपालिका कानून बनाती है और उसी कानून को विधायिका लागू करती है। न्यायपालिका जो होती है इसी कानून की व्याख्या करती है। यानी न्यायपालिका का जो कार्य है कानून की व्याख्या करना। यानी कार्यपालिका जो है कानून बनाती है, विधायिका जो है कानून को लागू करती है, न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। अब इसमें विधि का जो शासन है, विधि का शासन जो होता है इसको इधर देख लेते हैं। विधि का शासन सबसे पहले समझ लेते हैं ऐसे। विधि का शासन जो होता है वह सबके लिए समान होता है। वहाँ का प्रतिनिधि और जनता दोनों के लिए समान होता है। यानी विधि का जो शासन है वहाँ के सभी लोगों पर एक समान कार्य करता है। यानी ऐसे समझें कि विधि का शासन है वह सभी लोगों के लिए, सभी लोगों पर समान होगा। यानी जो विधि का शासन होता है वो सभी लोगों पर समान होगा। और यहाँ पर जो राजतंत्र है यहाँ पर ना ही सीमित सरकार है, ना ही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, और यहाँ पर ना विधि का शासन है। जो वहाँ का राजतंत्र में वहाँ जो होता है वो राजा के लिए अलग नियम और प्रजा के लिए अलग नियम होता है। राजतंत्र में जो होता है वहाँ राजा राज करता है। यानी राजा वहाँ का सबसे बड़ा मुखिया होता है। जैसे कहा जाए कि वहाँ राजा ही उस राज्य का मुखिया होता है, जिसके लिए अलग कानून और प्रजा के लिए अलग कानून। लेकिन वहाँ संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे में देखा जाए तो राजतंत्र में सऊदी अरब में राजतंत्र है। जैसे में उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब और उत्तरी कोरिया में जो राजतंत्र है, राजतंत्र में राजा जो है, राजा का वंश यानी वंशानुगत चलता है। उसका लड़का या लड़की अगली बार राजा बनेगा। यदि राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका लड़का या लड़की उस देश का राजा बनेगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक सीमित सरकार है और विधि का कानून एवं संविधान भी है। यहाँ भी संविधान होता है और यहाँ भी। जैसे लोकतंत्र में देखा जाए तो लोकतंत्र में यूएसए आ जाता है। यूएसए यानी कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, ये सब लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र देश है। इन देशों में संविधान सबसे ऊपर, यानी वहाँ जो है सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है और वहाँ जो है लोगों द्वारा अपने देश का प्रतिनिधि चुना जाता है। लेकिन राजतंत्र में वहाँ का वंशानुगत चलता है। वहाँ सीमित सरकार नहीं होती है, विधि का शासन नहीं होता है, लेकिन संविधान
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैंने आप सबको एक संक्षिप्त में लोकतंत्र की परिभाषा और राजतंत्र की परिभाषा बता दिया है। आप सबको जहाँ भी ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।